1845 में आर्कटिक में गायब हुए 2 ब्रिटिश जहाज़ों की भयानक और रहस्यमय कहानी ने पीढ़ियों को चकित कर दिया है और इतिहास की सबसे लंबी बचाव खोजों में से एक को जन्म दिया है। लेकिन अब 160 से अधिक वर्षों के बाद कनाडाई गोताखोरों को अंततः नौसेना के नष्ट हुए जहाज़ों में से एक के अवशेष मिल गए हैं। किंवदंती है कि HMS अरेबस और HMS टेरर पर नाविक, जिन्हें खोजकर्ता सर जॉन फ्रैंकलिन ने चुना था, नुनावुक के आर्कटिक क्षेत्र में विक्टोरिया स्ट्रेट में जहाज़ों के बर्फ से ढके होने के बाद नरभक्षण का सहारा लिया। खोज दलों ने 1859 तक चालक दल की तलाश की, लेकिन अब तक किसी भी जहाज का कोई निशान नहीं मिला था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दिलचस्प सुराग सामने आए हैं, जिनमें 1980 के दशक में खोजे गए 3 चालक दल के शव भी शामिल हैं। प्रसिद्ध नॉर्थ वेस्ट पैसेज के लिए फ्रैंकलिन अभियान के मिशन ने सदियों से खोजकर्ताओं को निराश किया था और समुद्र को पार करने का काम केवल 58 साल बाद उत्तर की ओर काफी दूर तक सफलतापूर्वक किया जा सका था। 19वीं शताब्दी में मूल खोज अभियानों ने कनाडाई आर्कटिक के कुछ हिस्सों को खोज के लिए खोलने में मदद की। कनाडाई गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने 2008 में जहाज़ों को खोजने के प्रयासों को फिर से शुरू किया, क्योंककि सरकार उत्तर पश्चिमी मार्ग पर अपनी संप्रभुता का दावा करना चाहती थी। खोज की घोषणा करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा, यह वास्तव में कनाडा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह एक महान कनाडाई कहानी और रहस्य और वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, लेखकों और गायकों का विषय रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास वास्तव में एक महत्वपूर्ण है हमारे देश के इतिहास का मानचित्रण करने का दिन। उन्होंने कहा, फ्रैंकलिन के जहाज कनाडा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि उनके अभियान, जो लगभग 200 साल पहले हुए थे, ने कनाडा की आर्कटिक संप्रभुता की नींव रखी थी। खोज की एक छवि से पता चलता है कि लकड़ी का जहाज काफी हद तक बरकरार है, हालांकि मुख्य मस्तूल को काट दिया गया है। जहाज सतह से केवल 11 मीटर नीचे समुद्र तल पर सीधा खड़ा था। खोजकर्ताओं ने रविवार को जहाज को खोजने के लिए दूर से संचालित पानी के नीचे की तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों जहाज़ों में से कौन सा है। ये खोज गोताखोरों को एक नाव से लोहे की फिटिंग मिलने के तुरंत बाद हुई। फ्रैंकलिन अभियान से जुड़े मिथकों ने जहाज़ों को समुद्री पुरातत्व में सबसे अधिक मांग वाले पुरस्कारों में से एक बनाने में मदद की है। विशेषज्ञों का मानना है कि किंग विलियम द्वीप के पास उनके दोनों जहाज बर्फ में फंस गए थे, जिसके बाद चालक दल ने मदद पाने के लिए दोनों जहाज़ों को छोड़ दिया। चालक दल के अवशेषों को ढूंढना कठिन था, क्योंकि वे बर्फ पर सैकड़ों मील तक भटकते रहे और उस समय इनविट ने उन दिशाओं के बारे में विरोधाभासी विवरण दिए जो उन्होंने लिए थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में 70 चालक दल के सदस्यों के निशान पाए गए हैं।